हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। भाई सुबह सुबह का टाइम है, सूरज भी आ चुका है, सैटरडे है, वीकेंड है आज। तो जल्दी नींद खुल गई मेरी। और नींद इसलिए भी जल्दी खुल गई कि आज दिन बड़ा बिजी है। मैं ना हर बार सोचती हूँ कि सैटरडे और संडे 2 दिन तो ना लगातार शूट करती रहूंगी, 2 बड़े अच्छे वीडियो बना दूंगी। अगर दिन अच्छा हुआ तो 3-4 भी बना दूंगी। बिकॉज पता है ना आपको कि ऑफिस अब वीक में 3 डेज हो गया, धीरे धीरे शायद 4 डेज भी हो जाएगा। और जिस दिन ऑफिस जाना होता है उस दिन तो सुबह 7 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक ऑटो पायलट मोड पे लाइफ होती है। कुछ एक्साइटिंग नहीं होता, कुछ नया नहीं होता, तो शूट करने का ही मन नहीं करता कि ना रोज क्या दिखाओ कि सुबह ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस में काम किया, घर आ गए हो। तो मैं सोचती हूँ कि यार वीकेंड में बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बना दूंगी, क्योंकि और वैसे भी ऑल्टरनेटिव व्लॉग्स आते हैं। तो बैक टू बैक ना ऐसे डल जाएंगे, मेरा वीक निकल आएगा, फिर अगला वीकेंड आ जाएगा। बीच में एक आधा दिन वीकडे का भी बना देंगे कि आपको ये ना लगे कि सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में वीकेंड ही है, वीकडे है ही नहीं। और फिर वीकेंड पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो हम किसी फ्रेंड्स के घर चले आते हैं, या कोई फ्रेंड्स घर पर आ जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि शूट बिल्कुल होता ही नहीं है वीकेंड पे। कोई हार्डली एक वीडियो बन पाती है, कहाँ मैं 2-3-4 के सपने लेती हूँ। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि कल सुबह है 3 बजे हमारे घर पे सत्संग। और सत्संग से पहले क्या होता है, हमारे को घर की डीप क्लीनिंग करनी होती है। मतलब कोना कोना चमका होना होता है। मैं बेसबोर्ड भी साफ कर देती हूँ, चिमनी भी साफ कर देती हूँ, गैस तो पूरा धो ही देती हूँ, किचन पूरी ऐसे चमका देती हूँ। तो इस सब चीज़ों में ना मेरे को लगते हैं 8-9 घंटे। तो आज के सैटरडे वाले दिन के मेरे 8-9 घंटे तो बिल्कुल डीप क्लीनिंग में ही जाएंगे। फिर उसके बाद ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएंगे सत्संग के लिए, और उसके बाद फ्रेंड्स के आने का टाइम हो जाएगा, संगत के आने का टाइम हो जाएगा, और वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो डीप क्लीनिंग करते हुए और सफाइयाँ करते हुए तो मैं शूट नहीं करूँगी, बिकॉज उससे मैं काम वाली बाई लग रही होती हूँ। तो सफाइयाँ करते हुए तो मैं सफाइयों पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी। लेकिन जब रात को ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाऊँगी कि लंगर में क्या बना रही हूँ, क्या सामान लेने जा रही हूँ, तो वहाँ से फिर दोबारा शूटिंग करना शुरू करूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह उठकर 10-15 मिनट वॉक कर लेते हैं, आप लोगों को हाय हेलो बोल देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं फिर रात को जब मैं जा रही होंगी लंगर का सामान लेने के लिए। यहाँ हम आ गए ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी कुलचे उठाने के लिए, और कुलचे वाले हरे चने भी उठाने के लिए। छोले जिसको बोलते हैं, बट वो होते हरे चने ही हैं। और यहाँ पे एक नया स्पिरिट हेलोवीन खुल गया है। स्पिरिट हेलोवीन 3 महीने के लिए खुलता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर एंड में तो बंदी हो जाता है। तो यहाँ नया ओपन हुआ है, तो एक बार यहाँ पर भी आएंगे। आपको इस साल का स्पिरिट हेलोवीन भी दिखाना ही है हमने। इसका मतलब ये भी है कि वो हेलोवीन वाइब्स, दिवाली वाइब्स, करवा चौथ वाइब्स बस आ गई है हर जगह पे। मैंने सुना है करवा चौथ की, दिवाली की डेकोरेशन आ गए, बिकॉज इस बार दिवाली भी जल्दी है और करवा चौथ भी जल्दी है। आई थिंक 3 या 4 अक्टूबर का करवा चौथ है और 20 अक्टूबर की तो दिवाली है। तो बस सितंबर खत्म होते ही, अभी तो हम सितंबर में जस्ट एंटर कर रहे हैं, तो सीम्स लाइक ये जो फेस्टिव टाइम है ना, बस 1-1.25 महीना दूर है। और हर फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है गणपति जी से, और आज हमारे घर सत्संग भी है, तो मैंने गणपति जी की प्यारी सी एक मूर्ति थी, मैंने ये ले ली अपने घर। बट हम इसको विसर्जित नहीं करेंगे, हम अपने पास रखेंगे, है ना। मतलब चाहे वो भी विसर्जन वाला टाइम शुरू हो गया है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, बट हम तो भाई रखेंगे। हम अपने गणपति जी विसर्जित नहीं करेंगे। विसर्जन वाला हमारा वो है नहीं कल्चर में हमारे, तो हम इनको अपने घर में परमानेंटली लेके जाएंगे। हाँ, परमानेंट रखेंगे। ये गणपति जी हम विसर्जित इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इको फ्रेंडली गणपति जी नहीं है, ये मंदिर में रखने वाले ही गणपति हैं। और हमने कभी भी ऐसे गणपति जी को अपने घर पे बुलाया ही नहीं है कि हम विसर्जित करें। मतलब कल्चर का मतलब था कि हमारी फैमिली ट्रेडिशन में नहीं है। वी नेवर डिड दैट। हमारे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं किया, हमने भी कभी नहीं किया। तो फिर एक नया कल्चर शुरू नहीं कर रहे हम लोग अपना कि भाई तो बस गणपति जी अपने मंदिर में स्थापित करने के लिए लाए हैं। बाकी हाँ, ये एक्साइटमेंट बड़ी अच्छी होती है जो भी लोग गणपति जी लेकर आते हैं। जैसे हमारे जो फ्रेंड्स हैं नागपल फैमिली, वो लोग भी अपने घर हर साल गणपति जी लेकर आते हैं। और मुझे इतने इनवाइट आते हैं ना गणपति के, लेकिन बस वो वीकडे पे होते हैं तो बस सेटिंग हो नहीं पाती, जा नहीं पाती। अभी भी उनका हैमिल्टन से इन्वाइट आया है, बट हैमिल्टन जाना वीकडे में हमारे लिए पॉसिबल होगा नहीं, तो रह जाएगा। वो एक्साइटमेंट कि भाई गणपति जी को हर साल लेकर आएंगे, फिर उनको रखेंगे, 2-3 दिन पूजा वूजा करेंगे। कई लोग तो 9-10 दिन की गणपति भी रखते हैं, और उसके बाद उनको विसर्जित करते हुए धूम धड़ाके के साथ, ढोल बोल के साथ जाना, वो भी अपना अलग ही कल्चर, अपनी अलग ही एक्साइटमेंट है। मगर मैं एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूंगी सबसे और बोलूंगी कि अगर आप लोग गणपति सेलिब्रेट करते हो, मतलब विसर्जित करते हो गणपति जी को, तो प्लीज़ इको फ्रेंडली गणपति जी लेकर आना जो पानी में घुल जाए। वो कहते हैं ना कि 5 तत्वों से हमारा शरीर आया है और 5 तत्वों में मिल जाना। तो ऐसे ही जो भी हम भगवान जी की मूर्ति, गणपति जी की मूर्ति विसर्जित करते हैं, वो भी 5 तत्वों में विलीन होने वाली ही होनी चाहिए, मतलब इको फ्रेंडली होनी चाहिए। क्योंकि फिर पता क्या होता है, जो इको फ्रेंडली गणपति नहीं होते, जैसे मुंबई में हम कितनी रील्स देखते हैं गणपति के बाद कि खंडित हो जाती हैं मूर्तियाँ, हम तो विसर्जित कर देते हैं, फिर उसके बाद खंडित होकर वो किनारे पर आ जाती हैं,
ऐसा लगता है कि कितनी दुर्गति होती है उसके बाद मूर्तियों की, जिनकी हम इतनी पूजा करते हैं, फिर हमने उनको बस भेज दिया और उसके बाद उनका क्या हुआ हमें नहीं पता। और एनवायरनमेंट के लिए भी वो ख़राब है। और वैसे भी यार इट्स नॉट अ गुड साइट टू सी। तो एटलीस्ट इको फ्रेंडली गणपति जी पानी में घुल जाते हैं, ना एनवायरनमेंट की कोई प्रॉब्लम है, ना मन में कोई गिल्ट आता है, ना वो ऐसी साइट्स बाद में देखने को मिलती है कि यार खंडित गणपति जी ऐसे पड़े हुए हैं किनारे पे। तो प्लीज़ गाइस, ये आप अपने सारे फ्रेंड्स को और फैमिलीज़ को भी बताइए। वैसे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है जागरूकता, अब काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं, बट फिर भी अगर आप भी ऐसा कुछ देखो, प्लीज़ लोगों को बोलिए कि इको फ्रेंडली गणपति जी ही अपने घर पे लेकर आएँ अगर उन्होंने विसर्जन करना है तो। अब इंडिया बाजार आई ही हुई हूँ तो मेरे घर पे काला चना लगता भी बहुत है और ख़त्म हो गया, तो एक ये पैकेट भी ले लेती हूँ। ये $20 का पैकेट है, बट $20 में 10 LB। गाइस ये है हमारे कुलचे वाले ग्रीन पीस, मतलब इनको कहते तो कुलचे छोले ही हैं। कुलचों का पैकेट भी ले लिया है हमने। ये कुलचे हैं और ये हैं हरे मटर जो कि छोले की तरह बनते हैं। कई लोगों को लगता है कुलचा चना मतलब वो जो हमारे छोले नहीं होते सफ़ेद वाले छोले, वो वाले छोले होते हैं। नहीं, वो वाले नहीं होते, वो छोले भटूरे के साथ खाने वाले होते हैं। तो छोले भटूरे के साथ खाने वाले छोले अलग हैं और कुलचे छोले में छोले खाने वाले ना वो ग्रीन पीस हैं। मैंने उनसे पूछा कि वो कुलचे छोले वाले छोले कहाँ मिलेंगे, तो वो कहते वो तो येलो वाले चने होते हैं ना, वो तो आपको यहाँ दानों वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। मैंने कहा येलो वाले चने नहीं, मुझे ग्रीन पीस चाहिए, क्योंकि इसी में ही बड़ी कंफ्यूजन होती है कुलचे छोले वाले कौन से। सोचो, कहते हैं हम उनको छोले हैं मगर वो छोले नहीं है, वो हरे मटर है। वैसे ये वाले कुलचे छोले बहुत यम बनते हैं, बहुत यम। और करना कुछ भी नहीं है, इट्स सच अ ईजी रेसिपी। बस इनको बॉईल कर लेना है और उसके बाद उनमें कच्चे टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया बहुत सारा ऊपर से डालकर, और नींबू और ये सारा कुछ डालकर देना है कुलचों को मक्खन में सेक के, तो बहुत यमी लगते हैं। और आज हमारा लंगर यही है। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी में ना डिस्पोजेबल्स का भी इतना बड़ा सेक्शन है। सत्संग के लिए हमें जो भी चाहिए सब मिल जाता है। और अमित गणपति जी को ऐसे लेकर घूम रहे हैं जिनको छोटा बेबी हो। चलो हमारे पास कप हो गए, बॉल्स हो गए, प्लेट्स हो गई, स्पून और ले लेते हैं। वैसे नहीं पड़े घर पे, बड़ी होनी चाहिए, फिर भी ले लेता हूँ, व्हाई टू टेक रिस्क। तो ये हमारा सारा सत्संग का सामान हो गया भाई। ये देखो दिवाली के भी सारे गिफ्ट पैक्स आ गए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। अमित टेस्ला चलाते चलाते भूल जाते हैं कि गाड़ी में गैस कैसे भरवानी होती है। तो आई मेक श्योर कि जब भी अमित मेरी कार में आए तो मैं अमित को बोलूँ हाँ जी गैस डलवा लो ताकि याद रहे, ताकि मेरा कार्ड चले। या भाई अमित का कार्ड है कैशबैक वाला, तो अमित जब गैस भरवाते हैं तो कुछ ना कुछ कैशबैक भी मिल जाता है। तो फिर स्मार्ट शॉपिंग करनी चाहिए ना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सारे खर्चे अमित के कार्ड से हो। I literally saw it with my own eyes. A car literally just crashed. I literally saw it flip over. ओ यार गाइस, एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे अभी। मतलब गाड़ी हवा में झूल गई थी। अमित भी वहां पे देखने के लिए जा रहे हैं। वो देख रहे हो, आपको गाड़ी के पहिए आपको ऊपर दिख रहे होंगे, कैन यू सी? एकदम से गाड़ी उल्टी हो गई है भाई, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया है। I'm not looking. ओह गॉड, अभी ये जाम होना शुरू हो जाएगी, पूरी रोड पुलिस आ जाएगी 2 मिनट में। क्या हुआ अमित? भयंकर एक्सीडेंट। हाँ गाड़ी बिल्कुल उल्टी हो गई है यार। अरे दोनों कार, वो सीधी जा रही थी एक, और एक लेफ्ट ले रही थी, दोनों ऐसे टकराई और बिल्कुल गाड़ी पलट के ऐसे ये टकरा कैसे गई? मतलब क्या, मतलब कैसे एक सीधी जा रही थी और एक लेफ्ट ले रही थी? प्रॉब्लम है ना वो कनाडा वाली कि आप लेफ्ट भी ले सकते हो, आपको दिख रहा है उधर से ग्रीन सिग्नल, उधर से दूर है गाड़ी तो लेफ्ट माय गॉड, तो वो उन्होंने लेफ्ट लेते हुए देखा नहीं कि गाड़ी आ रही है सामने से आ रही थी। बट कई बार स्पीड का आपको अंदाजा नहीं लगता, आपको लगता है कि आप निकल जाओगे। हवा के अंदर उछली है गाड़ी और बिल्कुल पलट गई है यार। And it crashed mostly at the driving part. आई होप यार सारे सेफ हो यार। ऑलरेडी ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, वहां से सारी गाड़ियां रुक गई हैं, उन्होंने रेड लाइट कर दी है और कोई इस रोड पे नहीं आ पाएगा। हमें भी रूट चेंज करके जाना पड़ेगा। वहां से नहीं, हम तो इस तरफ जाएंगे ना, जो इस तरफ आ रहा है उसके लिए सारी ब्लॉक्ड हो गई हैं गाड़ियां यार। किसकी गलती थी? हमें जो लेफ्ट ले रहा था उसकी या जो सीधा आ रहा था उसकी? क्या उस टाइम इतनी स्पीड में क्या पता चलता है किसकी गलती? दोनों की गलती थी, दोनों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने गणेश जी को ना अपनी कार सीट पे बिठाया, मतलब जहाँ पे मैं बैठी थी। वैसे तो मैं गोद में लेकर आई थी वॉलमार्ट तक। अभी वॉलमार्ट आया क्योंकि सत्संग की शॉपिंग अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें पानी की बॉटल्स चाहिए और हमारे को बटर भी लेना है और मुझे धनिया पत्ती भी खरीदनी है वो कुलचे की छोले के ऊपर डालने के लिए। तो मैंने कहा गणेश जी आप यहाँ पर बैठो, हम अभी वॉलमार्ट से शॉपिंग करके आ रहे हैं। तो एमी कहती मुझे लगा इनका नाम गणपति जी क्या है, गणेश जी कौन है? मैं कहा यार जब बच्चों को तुम कनाडा में पालोगे पोसोगे ना तो यही होगा। नहीं भाई, हम कोशिश करते हैं एमी को
सारे भगवान जी से इंट्रोड्यूस करा रखा है हमने। हम उसको मंदिर में लेकर जाते हैं, सबके लिए जाते हैं। बट अब हमारे भगवान जी के नाम भी बड़े सारे हैं ना। गणपति जी का नाम गणपति जी भी है, गणेश जी भी है, कान्हा जी का नाम इतने सारे हैं। एमी को कान्हा जी वैसे फेवरेट है एमी के। एमी इसलिए मेरे पापा मेरे लिए राम राम जी भेजते हैं रोज। एमी के लिए कान्हा जी की भी कोई ना कोई फोटो जरूर भेजते हैं, बिकॉज एमी ने पापा को बोला हुआ है कि मेरे तो कान्हा जी फेवरेट है। हाँ, तो एमी को पता है कान्हा जी का नाम कान्हा जी भी है, कृष्णा जी भी है ना। यार बैक टू स्कूल की बहुत सारी डील्स आई हुई है वॉलमार्ट पे, और रोल बैग्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। उसके लिए आकर एक अलग से स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, बट आज टाइम नहीं है। आज तो भैया घर पे लोग आने वाले हैं, शुरू हो जाएंगे 11 बजे तक लोग आने, और 10 बज चुकी है। तो फटाफट से जो खरीदने आया वो खरीदते हैं और भागते हैं। फिर वॉलमार्ट पे आपको कुछ दिखाती हूँ। लंगर के लिए फ्रेश धनिया। अमित कह रहे थे कि कुलचे छोले के साथ ना बीट रूट का सैलेड बहुत अच्छा लगता है, तो एक बीट रूट का पैकेट भी ले लेते हैं। वो जिम जा रहे हैं तो उनके ट्रेनर ने उनको बोला हुआ है कि रोज प्रोटीन खाना है। अब वीरवार को और मंगलवार को अमित नहीं खाते हैं एग्स और चिकन, तो अमित के लिए टोफू भी ले लेते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए पनीर से ज्यादा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है टोफू। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, एवोकाडो तो हमारे घर में सबके फेवरेट है। People have already started to wear jackets in our country. इन आवर कंट्री। आपने भी तो जैकेट पहनी हुई है। आपने भी तो जैकेट पहनी हुई है। ये तो स्टाइल वाली जैकेट है ना। मोटी वाली जैकेट। मोटी वाली जैकेट पहन रखी है यहाँ पे किसी ने। कुलचे छोले कुछ भी नहीं है प्याज के बिना। गाइस, हम लोग कुलचा लेकर आए हैं इंडियन बाजार से, ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी से, और $4 का एक पैकेट लेकर आए हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं $1.82 का एक पैकेट मिल रहा है वॉलमार्ट पे। तो अगर हमारी वीडियो देखकर आपका भी मन कर गया कुलचे छोले खाने का, तो वॉलमार्ट से पिक करना कुलचे। बट हमने जो ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी से लिया ना वो एगलेस है। ये देखते हो कि एगलेस है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है देखने वाली। हैरानी की बात है ये भी एगलेस है भाई। हम लोग इससे डबल रेट पे करके आए हैं। मतलब जो कुलचे हमने $28 के खरीदे ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी से, क्योंकि हम लोगों ने 7 पैकेट लिए, तो $4 का एक था, तो 7 का 28। वही चीज़ यहाँ पे हमारे को मतलब $1.82 का एक है, तो मतलब $2 भी मान लो यार, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाएगा। $14 के पड़ते, $14 के। बट चलो दिल को तसल्ली हम इस तरीके से देते हैं कि जो हमने ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी से उठाए हैं वो बड़े फ्रेश हैं, प्योर वेज हैं। दिल को समझाने के लिए शिल्पा ये ख्याल अच्छा है। सुबह 3 बजे के सत्संग से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं 10:30 बजे तक वॉलमार्ट घूम रही हूँ बिना टेंशन के। एक्चुअली आज पूरा दिन लगा के हमने सिर्फ सफाइयाँ करी हैं, तो पूरा घर चकाचक चमका हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। सिर्फ बेसमेंट क्लीन करनी भी रह गई है, वो अमित का काम है। जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो अमित से नीचे बेसमेंट क्लीन कर रहे होते हैं। तो और कुलचे छोले का वेन्यू है ना, तो बहुत कुछ, जैसे रोटी नहीं बनानी, पराठा नहीं बनाना, पूरी नहीं बनानी, तो ऐसा लग रहा है कुलचे छोले तो बनाने हैं, वो तो बस उबल जाएंगे। तो उस चक्कर में ना बड़ा रिलैक्सिंग हो रहा है। बट मुझे पता है कि जैसे ही 11 बजेंगे ना, फिर मेरी पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाएगी कि लेट तो नहीं हो गए। बट यार ठीक है, मतलब हो जाएगा। सभी लोग आ जाते हैं, गप्पे मारते मारते सारा काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बताओ, इस लड़की को भी अपनी डॉल की शॉपिंग अभी करनी है। कह रही है मेरी डॉल के कपड़े पुराने हो गए, सिर्फ नाइट सूट है। आपने वो राखी वाले व्लॉग में देखा भी होगा, कह रही है कि राखी पर भी मेरी डॉल नाइट सूट पहन कर ही बैठी है। तो कह रही है मुझे ड्रेसेस लेने दो अपनी डॉल की। नहीं मिल रही ना, दादी बना देगी तेरी डॉल की ड्रेसेस। दादी को ही बोल दे, दादी जब आएगी तो ले आएगी तेरी डॉल की ड्रेसेस। बहुत सारी ऑर्डर करती हूँ दादी को कि 5, 6, 7 ले आओ। You found? खर्चा। ये देखो भाई, ऐसे पैक हमारे टाइम पे ना सिर्फ न्यूबॉर्न बेबीज के आते थे, अब डॉल्स के भी आते हैं। और ये पैक है $17 का, जिसमें उसकी एक ड्रेस भी आ जाएगी, शूज भी आ जाएंगे, उसके फन क्लासेस भी आ जाएंगे। हाँ बेटा, जब माँ बाप बन जाते हैं ना, तो बच्चों की जो प्रायोरिटीज होती है वो पहले आ जाती हैं। चाहे तेरा हैरी पॉटर का ये सेट लेने का मन करे, बट तुझे पता है ना कि डॉल को कपड़े की जरूरत है, तो वही ले। क्रॉक्स भी लेने हैं तेरी डॉल के लिए। तो एमी की डॉल को नए कपड़े मिलेंगे, नए हेडफोन्स मिलेंगे, नए शूज मिलेंगे। भाई शी इज बाइंग द सेट। तो पूरी ड्रेसअप होके एमी की डॉली, जो अभी तक सिर्फ नाइट सूट में है, ऐसी लगेगी। What if it doesn't fit my doll? अच्छा, अब ये हिंदी में बोल के दिखा पहले। अगर ये मेरे डॉल को
फिट नहीं किया तो गाइस एमी की जो डॉल है ना वो इस साइज की है, इसी ब्रांड की उसको गिफ्ट दी थी किसी ने, माई लाइफ एज। तो इसी के या और तो इसी साइज के और इसी तरह की डॉल्स के ये ऊपर सारे कपड़े भी मिल रहे हैं, लाइक यू कैन ड्रेस अप योर डॉली या। तो इसीलिए जो हम लोग ड्रेस ले रहे हैं तो हमें पता है एमी की डॉली को बड़े अच्छे से फिट आ जाएगी। गाइस ये देखो हमने अपने गणपति बप्पा को स्थापित भी कर दिया। अभी अमित ने एंटर किया नहीं है, अमित गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसे कर देती हूँ, अमित को एक आइडिया मिल जाएगा, सरप्राइज मिल जाएगा, बिकॉज अमित वांटेड टू कीप गणेश जी एट द एंट्रेंस पे। वैसे हमारे पास ऑलरेडी गणेश जी हैं छोटे से प्यारे से, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं सेटिंग हो पाएगी, यानी मैं यहाँ से कुछ हटाना नहीं चाहती। आई फाइंड इट परफेक्ट। तो ये एंट्रेंस भी हो गई, अब परफेक्ट लग रहा है। लेट्स सी कि अमित क्या कहते हैं। ये अमित बाबू आ रहे हैं सारा सामान लेके। अमित, देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। अभी मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, ऐसा कैसा सरप्राइज हो गया? ओह या दिस इज लुकिंग गुड। अच्छा लग रहा है? टेबल इसीलिए नीचे आया आज। हाँ ये टेबल की कोई, हमने किचन में मंदिर बनाया हुआ था इस टेबल पे। अब जब से हमारा ऊपर जिम वाले रूम में मंदिर अच्छे से स्थापित हो गए हैं ना, और वहां पे कॉफी नुक बन गया है, दिखाती हूँ आपको। पता ही जहां पे भी हमारा कॉफी नुक है किचन में, वहां पे हमारा पहले टेम्पल था, राइट? ये इस जगह पे। तो यहाँ पे जब हमने ये कॉफी नुक बनाया तब से ये टेबल किसी काम की नहीं रही। तो आज अमित इसको ऊपर से नीचे लेकर आया कि ऊपर तो खाली पड़ी है यार, नीचे इसको कुछ सेट करते हैं कहीं पे। और आज ये टेबल नीचे आया है, आज ही गणपति जी आ गए। वाह, गणपति जी ने अपनी जगह, अपनी सीट ऑलरेडी डिसाइड कर रखी थी। अब गाइस आपको मेरे कुलचे छोले की रेसिपी चाहिए हो या ना चाहिए हो, मैं तो देने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरे को लग रहा है मैं बड़ी वेली हूँ। वैसे जब सत्संग होता है तो इतनी हबड़ तबड़ होती है। मैं कितनी बार प्रॉमिस करती हूँ सबको कि मैं सब कुछ दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैं कुछ भी नहीं दिखा पाती। आज मैं जरूर आपको कुलचे छोले जब बना रही हूँ दिखाऊंगी क्या क्या कर रही हूँ। पहले तो जो हम वो हरे मटर लेकर आए हैं ना, वो हरे मटर मैं कुकर में रखने वाली हूँ। उनको प्रेशर कुक करूंगी 5 विफल्स तक। तो 5 विफल्स में वो अच्छे हो जाएंगे। भत भी नहीं बनानी हमने कि ज्यादा प्रेशर कुक हो गए और बिल्कुल ही गल गए। थोड़े क्रिस्पी रहेंगे और थोड़े हार्ड रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो आई गेस 5 विफल तक काफी बन जाएगा। पूरा पैकेट बनाने वाली हूँ, बिकॉज हम लोगों ने 25-30 लोगों के आसपास का बनाना है। तो वो जितना पैकेट लेकर आए थे वो पूरा पैकेट 2 बार में होगा। तो मैं पहले वो प्रेशर कुक करने के लिए कुकर पे चढ़ा देती हूँ। and she looks so cute. ड्रेस अप हो गई, पूरी फिट आ गई ड्रेस इसको। Yeah, but there's just one thing. I'm having trouble putting on the shoes. Can you help me with that? सही है एमी, तेरी एवा तो बहुत ब्यूटीफुल हो गई। एवा की नई जैकेट स्टाइलिश लग रही है। स्टाइलिश एवा हो गई है। शूज भी फिट आ गए। Yay! ओके सबसे पहले एवा रेडी हो गई है सत्संग के लिए। सत्संग के लिए कम ही, कॉन्सर्ट के लिए रेडी हुई ज्यादा लग रही है। ये लो, हैप्पी। Yeah. गाइस सत्संग पे ना जल प्रसाद देना होता है 1 बॉटल। तो होता क्या है, लोग कहीं पर भी रखकर भूल जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता कि उनकी बॉटल कौन सी है। तो हमने क्या किया है, हर बॉटल पे नंबर लिख दिया है। एमी ने नंबर लिख दिया है। ये आइडिया हमें आया था दीपिका के घर पे सत्संग पे, उसने हर बॉटल पे नंबर लिखा हुआ था। अब पार्टीज में क्या होता है, बड़ा इजी है, मार्कर्स पड़े होते हैं, सारे मार्कर उठाते हैं, अपना अपना नाम लिख देते हैं बॉटल पे, क्योंकि पार्टीज में भी यही होता है, इसी तरह की बॉटल्स मिलती है, राइट? सत्संग पे ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारे ऐसे बैठे हुए होते हैं और मेडिटेशन में होते हैं, और जल प्रसाद उनको तभी मिलता है जब एक बार भोग लग जाता है। तो ये भी नहीं कि एडवांस में मिल जाता है। अब सबको बैठे हुए आप मार्कर पास नहीं कर सकते कि चलो अपना नाम लिख लो, अपना नाम लिख लो। तो इसीलिए ये नंबर वाला आइडिया बहुत अच्छा है कि हर बंदा याद रखे कि उसको कौन सी नंबर की बॉटल मिली थी और उस नंबर की बॉटल उनकी रहेगी। तो अगर उन्होंने कहीं रख भी दी तब भी उनको ढूंढना ईजी रहेगा। तो 15 बॉटल्स पे नाम लिख चुके हैं हम। एमी ने हर बॉटल पे नाम लिखकर हार्ट भी बना दिया। तो ये एमी की सेवा है। अब नई बॉटल्स आ गई हैं, वो भी पूरी करो। ठीक है। गाइस मैंने सोचा कि प्रसाद का काम शुरू करने से पहले रेडी हो जाती हूँ, तो मैंने सूट पहन लिया। और स्पेशल मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके लिए पहना है यही वाला सूट, बिकॉज उन्होंने बोला कि शिल्पा तुमने जन्माष्टमी अपनी ड्रेस तो दिखाई नहीं। तो मैंने कहा आज अच्छे से दिखा दूंगी। अभी मैं किसी को बोलूंगी मेरे को शूट करने को, तो अच्छे से आपको ये ड्रेस भी दिखाऊंगी। स्वाति आ गई है, ये मेरी वो फ्रेंड है जो हमेशा सत्संग वाले दिन पूरे 12 बजे पहुंच जाती है, मतलब 12 से 12:05 के बीच में, 12:06 नहीं होने देती है। आज 12:04 थी, बेल बजी, मेरे को स्वाति आ गई है। तो मैं हरे मटर रख रही हूँ उबलने के लिए। तो अभी मैंने कुकर में क्या डाला है, ये देखो। अभी मैंने कुकर में डाला है 1 बे लीफ और
1-2 लौंग डाले हैं और एक बड़ी मोटी इलायची डाली है। इसमें भी यही रखा है और उसमें भी वही रखा है, और थोड़ी सी इसमें ना सिनेमन स्टिक और डाल दूंगी मैं, तो एक खड़े मसाले की ना खुशबू आ जाएगी। जब ये 5 सीटी हो जाएंगी मैं खड़ा मसाला रिमूव कर दूंगी। तो ये मेरी ड्रेस देख लो जो मैंने जन्माष्टमी वाले दिन पहनी थी। जन्माष्टमी वाले दिन क्यों पहनी थी? अब मैं कहते ये ना तेरी क्रिश्चियन का नैया जैसी ड्रेस लग रही है, दो दैट वाज नॉट मेंट टू बी। मैंने ये सोच कर नहीं डाली थी, बड़ा मैं कहते बिल्कुल जन्माष्टमी वाले लुक में जा रही है। मैं कहा चलो ठीक है आज भी फिर डाल देती हूँ। वैसे ये मेरी सिस्टर की ड्रेस है। गाइस हमने ना बिल्कुल चटपटे छोले बनाने हैं, तो मैंने कोरिएंडर का एक पेस्ट बना रही हूँ, जो हम जब छोले में जब टमाटर और प्याज सब मिक्स करेंगे ना, साथ में चटनी भी मिक्स करेंगे। तो इसमें टमाटर प्याज इसलिए डाल रही है कि टमाटर प्याज तो ऊपर से मोटे मोटे भी डलेंगे, तो इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ बहुत सारा, हरी मिर्ची डाल रही हूँ, धनिया डाल रही हूँ। मेरे पास पुदीना है नहीं है, पुदीना लाना भूल गई, लेकिन आप धनिया और पुदीना दोनों डाल सकते हो। तो ये 4 चीजें डालकर इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो इस पेस्ट को भी हम लोग छोलों में टमाटर प्याज मिक्स कर रहे होंगे ना, हरी मिर्च, तब ये पेस्ट मिक्स करेंगे। और साथ में एक और इंग्रेडिएंट है जो डलेगा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है इमली का पानी। इमली का पानी भी बड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट देगा, तो बिल्कुल चटपटे वाले वो मतलब स्ट्रीट स्टाइल चटपटे छोले तैयार हो जाएंगे। और ये हो रही है हमारी तैयार खीर। अमित का मन है ठंडी खीर खाने का, तो मैं कोशिश करी हूँ कि 2 बजे तक तैयार हो जाए रात को, ताकि मैं इसको कम से कम 2 घंटे के लिए, बिकॉज भूख लगना है 4:30 बजे सुबह, तो 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँ, ये अच्छी भी ठंडी हो जाए। और ये स्वाति ने बहुत सारे टमाटर और प्याज कट करके रख दिए हैं छोलों के लिए। अब मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्ची और धनिया। तो हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर, प्याज, ये सब कुछ डलेंगे चनों में। साथ में ये जो हमने ग्रीन पेस्ट तैयार किया है ये डलेगा, और साथ में डलेगा इमली का पानी। अदर देन मसाले। और बॉयज का नीचे काम हो रहा है बेसमेंट क्लीन करके मंदिर बनाने का। And our job is just to chill and have a juice. या इन दोनों की जॉब है बस चिल करना है ना। आज हमने मंदिर का बैकग्राउंड भी थोड़ा चेंज किया है, बहुत महीनों के बाद, मैं कहती बहुत सालों के बाद हमने वो ब्लू वाला बैकग्राउंड उतार के पीछे नेट का बैकग्राउंड लगाया है, और साथ में विस्टीरिया लगाया है पर्पल और व्हाइट। मैंने गुरुजी की जो फोटो है उसको सेंटर में रखा है, कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम हमने किया। हाँ मैं वही सोच रही क्या और क्या चेंज है। अच्छा लग रहा है अमित, इट्स लुकिंग गुड। चेंज है यार, मतलब हमने हर स्टाइल किया है तो चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, इट्स ओके। भाई पैम जी भी आ चुकी हैं 2:23 पर, और कह रही है मैं ही हूँ जो अमृत वाला अटेंड करने आई हूँ, कि मैं सो कर आई हूँ। हम साथ तो सोए ही नहीं, तो कोई मेहनत ही नहीं थी हमारी। हाँ पैम बड़ी मेहनती हार्ड वर्किंग है हमारी। मैं आपको अपने छोले की शक्ल दिखाती हूँ। ये देखो भाई, लग रहा है ना बिल्कुल दिल्ली चाट स्टाइल के छोले। इसमें भी इमली का पानी भी डाल दिया था मैंने, तो थोड़ा सा हल्का हल्का ब्राउन सा कलर भी आ गया इसमें। ये उसके साथ खाने के लिए सैलेड रखा हुआ है, अमित की फरमाइश पे चुकंदर भी डाला हुआ है, और खीर हम फ्रिज में रख रहे हैं। क्या करना है? खीर फ्रिज में रख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हाँ ठंडी खीर चाहिए मुझे। अब हमारा आप ब्यूटीफुल सा ये दरबार भी देख लो, और अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। गाइस मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।